ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में शिव भक्तों की टोली गंगा जल लेने के लिए रवाना हुई, जिसमें महिला भी भारी संख्या में शामिल हुई। देखिए ये रिपोर्ट। शिव भक्तों का टोली गंगा जल लेने को हुई रवाना। गंगा जल लाने में महिला भी कम नहीं। दूरी से जाने वाली महिला पुरुष पैदल गंगा जल लेकर आ रहे हैं, तो वहीं पास के क्षेत्र से जाने वाले कांवड़िया टोली के साथ निजी वाहनों से जा रहे हैं। 26 फरवरी शिवरात्रि पर श्रद्धालु कांवड़ ले जाकर गंगा जल लाते हैं और अपने अपने शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। वहीं राजघाट से जल लेकर आ रहे भोले के भक्तों के लिए भक्तों ने जगह जगह टेंट लगाकर विश्राम स्थल बनाए हैं। गद्दा फर्श डालकर व्यवस्था की है। व्रत का सामान केला, दूध, सेब, कूटू से बने पकौड़े, पेठा आदि की व्यवस्था की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। कोई रास्ते में असुविधा नहीं। वहीं पलवल रोड पर भक्तों ने विश्राम स्थल बनाए हैं, जहां श्रद्धालु महिला थकान होने पर विश्राम कर रहे हैं। स्थानीय महिला डीजे के भक्ति गीत पर थिरक नाच गाने पर शिव की भक्ति में लीन है। रोल क्या नाम है भैया आपका? वही किस तरह की परेशानियां हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ लेके जाएंगे आप? गोवर्धन। कहाँ पर चढ़ाएंगे आप? कितने बार से लेके आ रहे हैं? पहली बार। रास्ते में किसी भी तरह की कोई अपना जो है असुविधा मिली आपको? जाम से लेकर लोगों में। कहाँ से आ रहे हैं आप? कौन से घाट जा रहे हैं आप? कहाँ पर जाएंगे आप? कब से आ रहे हैं आप? कितने सालों से ये कांवड़ लेते हुए आ रहे हैं आप? 2 दिन तक कांवड़ लेते आ रहे हैं। किसी की रही परेशानियाँ कोई आराम से सुविधा है ना? कहाँ से आ रहे हैं आप कांवड़ लेके? कहाँ लेंगे आप? क्या साल आ रहे हैं आप? 3 साल। किसी तरह की कोई परेशानियाँ आई? कोई नहीं, बढ़िया। कैसा उसका देखने को मिल रहा है? कैसा देखने को मिल रहा है लोगों में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। भवन भोलेनाथ किस तरह मनोकामना क्या है? बहुत अच्छी करते हैं, माने तो समय में कुछ नहीं है। कहाँ लेकर जाओगे ये कांवड़? वृंदावन। वृंदावन। ठीक। कब तक चढ़ा दोगे कांवड़ कल वृंदावन में? भोले बाबा शिव तो उसमें खड़ेगी। ठीक। भैया आपका? लाखन जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से कांवड़ लेके आ रहे हैं आप? कहाँ लेके आएंगे आप? वृंदावन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी सामने आई आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्या कहेंगे आप? जो सबकी जो मनोकामना होता है उसी तरह से होती है, सब अपनी इच्छा होती है सब। तो वृंदावन कब तक में चढ़ा देंगे आपके? कल शाम तक पहुंच जाएंगे हम। कल शाम को वृंदावन पहुंच जाएंगे आप? शाम तक वृंदावन। ठीक। रास्ते में किसी भी तरह की कोई असुविधा? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा साधन मिला है, बहुत अच्छा। ठीक ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की। अलीगढ़ में भारतीय हलधर किसान यूनियन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई, जिसमें 2 मृतक किसानों के परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए घूस लिए जाने का खुलासा हुआ। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय हलधर किसान यूनियन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई, जिसमें हरदुआगंज के 2 मृतक किसानों के परिवारों से तहसील कर्मी द्वारा किसान दुर्घटना योजना के अंतर्गत मृतकों के परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए 50-50 हजार रुपए घूस लिए जाने का खुलासा किया। अमित भारद्वाज ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र महेंद्र सिंह की एक दुर्घटना में 29 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। पप्पू पुत्र छिद्दू सिंह की भी एक दुर्घटना में 31 अप्रैल 2024 को मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिवारीजनों को किसी ने जानकारी दी कि आपको किसान दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, तो मृतकों के पुत्रों ने मृत्यु के 1 माह के अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करवा दिया। इसके उपरांत प्रतीक्षा करते रहे कि कब लाभ मिलेगा। जब संबंधित विभाग से कोई सूचना नहीं आई, तो मृतकों के पुत्रों ने संबंधित कार्यालय में जाकर पता किया, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय हलधर किसान यूनियन में। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये है कि पिछले साल मनकामेश्वर फैक्ट्री में तालानगरी पर करीब 6 से 7 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। उसमें से 2 मजदूर के परिवारजनों ने आवेदन किया था मुख्यमंत्री बीमा कल्याण योजना के तहत तहसील में, और उसमें सभी रिपोर्ट लगने के बाद में लेखपाल के माध्यम से रिपोर्ट लग गई थी। और वहाँ पर एक तहसील जो कर्मचारी है, तहसील में कर्मचारी है,
वो बार बार पैसे की मांग कर रहा था। उसको 50,000 रुपये पूर्व में पीड़ितों द्वारा दिया गया। कौन कर्मचारी और किस पद पर वो तैनात है? RK ऑफिस में कर्मचारी है, विशंबर उसका नाम है। और वो पहले भी पीड़ित पक्ष ने उनको 50,000 रुपये दिए थे, जिससे कि किसी भी तरीके से उसका काम हो जाए। किसी भी पीड़ित है उनको 5 लाख रुपए की एक अनुदान मिलना था, तो उन्होंने पहले 50,000 रुपये लिए। उसके बाद में फिर दोबारा से पैसे की मांग कर रहा था और बार बार धमकियाँ ये दे रहा था कि मैं काम नहीं करूँगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। वीडियो साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास उसके वीडियो साक्ष्य हैं। उससे हमने पैसे भी वसूल किए हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। तो उसको हमारे रंजीत जी हैं जिलाध्यक्ष मजदूर मोर्चा में, उनको अवगत कराया गया था पीड़ित द्वारा। तो उन्होंने चीज़ों को करके तुरंत वहाँ पे पकड़ा हमने जाके, और पकड़ के हमने उनसे पैसे बरामद किए हैं। कितने रुपए लिए थे उससे? अभी जो पैसे वो जो बरामद किए हैं वो 4,000 रुपये ही दिए थे, और 4,000 रुपये ही उनसे बरामद किए हैं हमने। तो क्या जो बीमा योजना की एक फाइल थी या कई फाइल थी? 2 फाइलें अलग अलग थी। 50,000 रुपये अलग अलग फाइलों के लिए दे चुके हैं, और एक फाइल में 4,000 रुपये ये दोबारा से इन्होंने मांग करी थी 5,000 रुपये की। तो उन्होंने 5,000 की ना लेके 4,000 रुपये। तो क्या मांग, कार्रवाई क्या चाहते हैं जी? क्या मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या मांग करने की? अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको ये लोग घटा रहे हैं। और मेरी जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो, इसका संज्ञान लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। आकाश, क्या मामला है? किस मामले के लेके आज किसान लोगों को आपने साथ में लिया? पूरी बात बताएं। मेरे से सर पैसे मांगे जा रहे थे। कौन मांग रहा था पैसा और किस वजह से मांग रहा था? वो फाइल के आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। पूरी बात, 1 महीने से फाइल शिकारपुर में थी। उसके बाद फिर शिकारपुर से अलीगढ़ आई तहसील में। फिर उनके बाद फ़ोन आया मेरा विशंबर लाल जी का, कहता पैसे आ जाओ मेरे से मिल लो। मैं मिलने गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये फाइल आगे होगी, 8 चैप्टर और बढ़ेंगे इसमें, तो थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। 50,000 पहले दे चुका था, फिर 5500 की डिमांड करी थी। उसके बाद मैंने 4,000 रुपये दिए। फिर मैंने भैया को बताया, मैंने कहा भैया ये तो पैसे की डिमांड और ज़्यादा करते जा रहे हैं। किस बात के पैसे ले रहे थे? फाइल में आगे बढ़ाने के लिए। क्या था फाइल में? किस चीज़ की मांग थी? क्या कर रहे थे फाइल में? फाइल का ये तो पता नहीं, उन्होंने ये अरे आपकी जो फाइल थी, अच्छा, वो किसके लिए गई थी वहाँ पे? किसान योजना के लिए गई थी। तो जो खत्म हुए थे कौन थे तुम्हारे? पापा थे मेरे। तो उसकी बात कौन सा भी, क्या कोई योजना के तहत या किसके तहत? मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत। तो अच्छा, कौन था जिसने पैसे की डिमांड की थी? विशंबर लाल जी। अब तो क्या उससे रुपए भी बरामद करते हुए वीडियो आपके पास? हाँ है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई। वहीं अलीगढ़ जिले के 138 परीक्षा केंद्रों पर हिंदी विषय की हाई स्कूल की परीक्षा हुई। देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अलीगढ़ जिले के 138 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक हिंदी विषय की हाई स्कूल की परीक्षा हुई। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। सुबह पहली पाली में हाई स्कूल की छात्र छात्राएं जब हिंदी विषय का पेपर देकर परीक्षा केंद्र के बाहर निकले तो अधिकतर छात्र छात्राएं इस वजह से खुश दिख रहे थे कि पेपर काफी इजी आया है। लेकिन इस दौरान कुछ छात्रों के बीच से निकले एक छात्र कपिल ने कहा कि पेपर तो अच्छा था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जब मैं रात को याद कर रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे रात को कॉल की थी, आओ कपिल भाई फ्री फायर खेलते हैं। फिर क्या था, जो याद किया था वह भी भूल गया। आगे कपिल कहता है कि अच्छे स्टूडेंट्स की तरह मैं पढ़ाई कर रहा था और याद कर रहा था, लेकिन जब पेपर देने आया तो पूरा पेपर बदल गया और अब तो लगता है 70 नंबर में से पास होने लायक भी नंबर नहीं आ पाएंगे। कपिल गुप्ता कपिल, कैसा रहा पेपर और कैसा आया? पेपर तो अच्छा था मगर समझ में कुछ नहीं आया। क्या जी? क्यों समझ में नहीं आया? जो मेरे दोस्त ने रात को कॉल की थी, मैं याद कर रहा था, मेरे दोस्त ने कॉल की थी कि कपिल भाई आप फ्री फायर खेलते हैं। फिर क्या, जो याद किया था वो भी भूल गया। वैसे मैं याद काफी अच्छे से कर रहा था, जैसे मतलब बढ़िया स्टूडेंट करते हैं उस तरीका से। फिर पेपर के टाइम क्या हुआ? पेपर के टाइम देखा तो पूरा पेपर ही चेंज हो गया पेपर? हाँ, पेपर ही चेंज हो गया। किस सब्जेक्ट का पेपर था? मेरा हिंदी का।
10th क्लास का। मैं 70 में से अगर बोलूं तो मेरे दिमाग से तो नहीं आएंगे। पूरा पूरे दोस्त फेल। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भूमाफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भूमाफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया व मांगों को लेकर एक ज्ञापन एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को सौंपा। जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को दी गई जमीन पर कब्जा कर अब भूमाफिया खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि सरकार से जाकर जमीन वापस ले लो। ये किसानों के अधिकारों और कानून व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती है, जिसे स्वीकार करते हुए हम इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि अन्नदाता की रक्षा के लिए त्वरित और कठोर कदम उठाए जाएं। अगर गरीब किसानों की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो जिले के किसान भारी संख्या में इकट्ठा होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मुकेश लोधी जी द्वारा जो है ये शिकायत की गई हुई है और इसकी जांच जो है एसडीएम से और एडीए से करा ली जाएगी और तदनुसार कार्रवाई। किसके खिलाफ शिकायत है ये सर? ये ओजोन बिल्डर्स के प्रवीण मंगला हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत की है और इसकी जांच कराई जाएगी। उद्देश्य है कि राजकुमार किसान है जिसकी जमीन यागुतपुर में आती है, उसकी जमीन पर एक शहर का जाना माना अब उसका नकाब खुल चुका है कि वो गरीबों की जमीन हड़पता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भूमाफिया शहर का जाना माना प्रवीण मंगला, उसका साथी विमल अग्रवाल, उसके साथ एक सरकारी गनर रहता है जिसका उपयोग कर वो किसानों की जमीन को हड़पने का कार्य करता है। उसका लड़का सागर मंगला और एक कमाल अख्तर नाम के ये लोग व्यक्ति हैं, ये किसान की जमीन को घेरने का कार्य करते हैं। इसकी किसान द्वारा शिकायत एरिया में कई बार कर दी गई, डीएम साहब में भी शिकायत कर दी गई, हर विभाग में शिकायत करने के बाद, पुलिस प्रशासन में भी शिकायत करने के बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इनकी जमीन के सामने थाना महुआ खेड़ा है, उस थाना महुआ खेड़ा का इंस्पेक्टर भी इनसे किसान को जमीन में जेल में बंद करने की धमकी देता है, बोलता है यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। सरकारी गनर का फायदा उठाते हुए प्रवीण मंगला जी इसको जेल में बंद करने की धमकी देते हैं और इसे जमीन पर आने से रोकते हैं। मेरी सीधी सी एक मांग है, योगी सरकार में राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, यहाँ किसानों के हित के लिए योगी जी हर प्रयास कार्य कर रहे हैं। जहां योगी जी की छवि को धूमिल करने का काम प्रवीण मंगला अपनी दबंगई से कर रहा है, एडीए के द्वारा 2-3 बार नोटिस जाने के बाद भी लगातार वहां काम कर रहा है और सारे एडीए विभाग के सारे अधिकारी को धमकाने का काम कर रहा है और पुलिस विभाग को भी धमकाता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, अगर करना है तो किसान से कीजिए, किसान कोर्ट में जाए, जबकि किसान को सरकार के द्वारा दी हुई जमीन है उसको हड़पने का काम कर रहा है। एडीएम साहब को आज मैं ज्ञापन के साथ से संज्ञान बिल देने आया हूँ, बताने आया हूँ कि एडीएम साहब इस किसान के साथ न्याय करिए, क्योंकि योगी की सरकार किसान के साथ न्याय करती है। न्याय नहीं मिलता तो क्या अगर 27 तारीख तक अगर किसान को न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्ट्रेट के सामने अपनी आवाज को योगी जी तक पहुंचाने के लिए धरने के लिए पात्र रहूंगा। आज अपनी सरकार में खुद ही मांग कर रहे हैं, किसान को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कैसे मानते? देखिए ऐसा है, जब तक कोई आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, उसने अपने पैसे के बल पर प्रवीण मंगला ने यहाँ के सारे सिस्टम को खरीद लिया है, उसने तहसील विभाग को भी खरीद लिया है, उसने एडीए विभाग को भी खरीद लिया है और हो सकता है पता नहीं किस विभाग को खरीद सकता है। इसकी आवाज, किसान की आवाज हर जगह भाग लिया लेकिन कोई इसकी आवाज उठाने को तैयार नहीं था। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की और आप अपने अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए कुछ हो सकता है कि कुछ अधिकारी इनको दबाने का काम कर रहे हैं, सच्चाई ऊपर तक नहीं पहुंच रही। जिस दिन सच्चाई ऊपर तक पहुंच जाएगी, डीएम साहब उसमें संज्ञान लेके जिस दिन कार्य करेंगे, निश्चित ही योगी जी के राम राज्य की स्थापना पूरी होगी यहाँ पर। और जो प्रदेश में जो जितने भी भूमाफिया हैं जो अब तक भाग चुके हैं, अगला नंबर ये प्रवीण मंगला का है, ये भी प्रदेश छोड़कर भागेगा क्योंकि ये भूमाफिया है, इसने किसान की किसी भी जमीन नहीं खरीदी हुई, बिना जमीन के नक्शे पास करा रखे हैं। जमीन होगी जिस पर कब्जा किया है? इस किसान की जमीन 6 बीघा के लगभग जमीन है, ना जाने ऐसी कितनी जमीन है जिनको उसने बिना खरीदे बिना स्वामित्व स्थापित किए एडीए से फर्जी तरीके से नक्शा पास कराकर उसने कॉलोनी बना दी है। मेरा इसने आपकी जमीन को हड़प लिया, क्या पुराना बताओ? प्रवीण मंगला ने मेरी जमीन को छीन लिया, मुझसे कब्जा कर लिया। कब कराया कब्जा? ये अभी 1-1.5 महीने पहले और लगातार चल रहा है। अब सबके पास, सब अधिकारी के पास गया मिलने, डीएम साहब के पास, एसडीएम पास, पुलिस के पास। ये सरकार द्वारा पट्टा मिला था मुझको 2005 में सर। तो क्या जमीन होगी तकरीबन? मेरी जमीन तो पहले साहब बस ये और कुछ मांगना है। 6 बीघा है सर।
धमकाता भी है। धमकाता भी है, सब मारने की धमकी देता है, पुलिस भी दे सकती है। आज से खाएगा नहीं भैया इसके साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र के जंगल गढ़ी में एक पति की हत्या का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र के जंगल गढ़ी में एक पति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान हैं। मृतक के परिजनों ने पत्नी, सास और साले पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पति ने पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध किया, जिससे नाराज होकर पत्नी ने मां और भाई के साथ मिलकर डेक बजाकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पत्नी और सास को हिरासत में ले लिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच जारी है। मेरा नाम मुसर्रत है। मुसर्रत कौन सी जगह है? ये वो है जंगलगढ़ी मोमिन मस्जिद। अच्छा, ये मरने वाला कौन था? मरने वाला मेरा भाई था। क्या नाम था? सादाब। क्या उम्र होगी? इसकी उम्र वैसी होगी 30 साल लिखवाई है मैंने, बहुत कम उम्र ही मेरे भैया। अच्छा, हुआ क्या था? घटना बताओ, घटना क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं तो साहिबपुर वाले रोड पे गोला आबादी में रहती हूँ। इसका साला, इसकी सास और इसकी बहू, इन तीनों ने मिलकर रात को मारा होगा। इसको मार दिया, खत्म कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ी ना, इसने मुझे फोन करा बहू ने, और मोहल्ले वालों ने मेरी लड़की के पास फोन करा। मेरी लड़की ने और डेक डिब्बे बजा के मेरे भाई को मारा। मोहल्ले वालों ने फोन करा मेरी लड़की के पास। मेरी लड़की ने, मैं खोखा लगाती हूँ, परचूनी की दुकान है मेरी खोखे पे, साहिबपुर वाले रोड पे मेरा खोखा खुला हुआ था। मैंने खबर सुनी, मैं रोती पीटती। जब मैं बाद में आई, इसने बहू ने मुझे कोई फोन न करा और मेरे भैया को मरवाया, ने खुद मारा, इसकी माँ ने, इसके भैया ने। भाई का नाम है तारिक, माँ का नाम है शकीला और फरजाना। इन तीनों को सजा मिलनी चाहिए। मैंने किस चीज से मारा था इन लोगों को? ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये तो पाया से बता रही हूँ। पुलिस आई थी, पुलिस ने जांच करी है और मेरी ना सुनवाई होनी चाहिए। मैं राण देवा बहन हूँ। कब हुई थी? ये रात को हुई है, डेक डिब्बे बजा के नहीं है। हाँ, मोहल्ले वाले भी गवाही दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पूरी टीम आई थी, सब जांच करके ले गई। और मैं रोई थी उनके आगे, मैंने हाथ जोड़े थे, कहने लगे तुम घबराओ मत ही ना, हम तुम्हारा हल निकालेंगे, हम सब मालूम कर लेंगे। उसकी बीवी थाने में, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो लोग कहाँ गए? अब वो तो भैया तो भाग गया, अब बहू थाने में और उसकी सास भी थाने में। तो कोई विवाद रहता था क्या? नहीं, वो गलत हो गई, आदमियों को बुलाती। मेरे भाई ने 1-2 दफा मुझसे भी शिकायत करी, लेकिन वो उसको शराब पिलाती, अपनी आंखों के सामने शराब पिला कर नहीं उसको मारा। अब मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो साहिबपुर वाले रोड पे रहती है। आप मोहल्ले में भी मालूम कर लो, क्योंकि कभी ना कभी हमसे बना के ही ना रखती। क्या नाम था भाई का? सादाब। मेरे आदमी को भी 17 साल हो गए, खत्म हो गए। मैंने औलाद की तरह से पाला है इनको। मैं ये चाहती हूँ। समा, क्या घटना हुई पता? हमने सर ये देखा था कि मतलब इसको पहले तो इनमें लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद में फिर इसको मारने पीटने की आवाज़ आने लगी। इन्होंने पानी मांगा था कि मुझे पानी पिला दे, तो इन्होंने क्या फरजाना भाभी ने कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, तो जब पानी पिलाऊंगी भड़वे तो जवान कटवाऊंगी। फिर इन्हों को मारा था। तो आवाज क्यों नहीं बाहर आ पाई? आवाज के मतलब डेग बजा रखा था इन्होंने, आंगन में डेग रखा था इनका, डेग डिब्बे बजा के मारा था। वही डंडियों की आवाज खूब आ रही थी। ऊपर ही तो रहती हूँ मैं यहाँ पे। मेरा नाम है रानी। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं आप? मैं बराबर में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? हमने आवाज सुनी थी, चिल्पकार की आवाज आ रही थी, डेग डिब्बे बज रहे थे खूब तेज। हमें क्या पता, हम तो क्या समझ रहे थे इन लोगों में झगड़ा हो रहा, हमें क्या पता ये मार देंगे। बचा इन तीनों लोगों ने, फरजाना ने और तारिक ने और उसकी माँ ने, तीनों ने मार दिया। शकीला जी। क्या घटना रही? हमने तो 11:30 बजे उठी, हमने तो 11:30 बजे से आवाज सुनी। सुबह में? रात में? तो उनकी मृत्यु कब हुई है? उनकी मृत्यु जो हमें नहीं पता, क्या पता इन्होंने रात को ही मार दिया। इनने सुबह हल्ले मचाए इसकी बीवी ने। अच्छा, उसको रात को ही मार दिया होगा। तो अंदर ही रही वो क्या? अंदर ही, सुबह निकाला है।
आप लोगों को कैसे पता लगा था कि हमें तो ये पता चला है कि सुबह इसने सारा काम कर लिया, खाना वाना सब खा लिया, इनने जो हल्ले मचाई सुबह, सादा मर गया, सादा मर गया। हाँ, भैया भाग गया मार के। कितने लोग होंगे? 3 लोग थे, एक इसकी बीवी, एक इसका भाई, एक इसकी माँ। खाने में कुछ तहरीर आप लोगों ने इन्होंने दी? दे दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।